नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इंडिया ब्लॉक की बीजेपी को चुनौती। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उनके और राहुल गांधी के बीच में काफी गर्मजोशी जो है वो नजर आई और जहां दोनों नेता नजदीक बैठे थे। बैठक के बाद कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। सूत्रों के अनुसार यह भी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बैठक के बाद मुलाकात की और आगे की तैयारियों पर भी उनकी ओर से चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है और ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर चुनाव को लड़ने से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका भी लग सकता है। जहां आपको जानकारी दे दें कि केंद्र में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भाजपा का सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका था। जैसा कि आपको बता दें कि जब पहले गठबंधन में दोनों सरकारें आई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आई थी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि जो बीजेपी है उसका वो सपना जो था वो साकार नहीं हो पाया था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में हो सकता है कि ये तस्वीरें दोबारा से देखने को मिले। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती भी माना जा सकता है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिशें रहेंगी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके। सोमवार को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में निर्णय लिया गया है कि विपक्षी दल अब और भी मजबूती के साथ लड़ेगा और जनता के मुद्दों को लगातार उठाएगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुन्नेवाला ने भी कटाक्ष कसा है और जहां उनकी ओर से कहा गया कि सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ये गठबंधन एकजुट नजर आता है और जमीनी स्तर पर ये पूरे तरीके से दफन हो चुका है। तो ये तमाम बातें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि शहजाद पुन्नेवाला का क्या कुछ कहना है और उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। कोई मिशन विशन तय नहीं हुआ इंडिया अलायंस का, केवल अपने बीच का डिवीजन बाहर आ गया। हमने देखा कि लेफ्ट पार्टी के लीडर्स ने भी लेटर लिखा कि राहुल गांधी इमेच्योर बयान देते हैं। जेएमएम राहुल गांधी से खफा है राज्यसभा सीट को लेकर और उसी मीटिंग के बीच में अखिलेश जी और तेजस्वी जी ने तो बता दिया राहुल गांधी को कि कांग्रेस पार्टी कैसे उनके कंधों पर चढ़ती है, उनके वोट बैंक को यूज करती है और फिर उनको धोखा दे देती है। इसीलिए धोखा खाए हुए डीएमके वाले और आम आदमी पार्टी वाले तो मीटिंग में पहुंचे भी नहीं। ये इंडी अलायंस अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। ये केवल और केवल टीवी में नजर आते हैं पर असलियत में कहीं नहीं नजर आते। तो जैसा कि आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुन्नेवाला का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है वो केवल टीवी स्क्रीन पर लेमलाइट को लेने के लिए, अपनी तस्वीरों को चमकाने के लिए एक साथ नजर आते हैं और जमीनी धरातल की जब बात होती है तो ये एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। खास तौर पर देखिए, बात देखी जाए तो डीएमके जिस तरीके से इस बैठक से दूरी बनाए रखे, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से इस बैठक से दूरी बनाए रखी गई, तो ये कहा जा सकता है कि अंदरूनी कलह भी इसे कह सकते हैं कि गठबंधन में पूरे तरीके से जो दो बड़ी पार्टीज थी उन्होंने इस बैठक से दूरी को बनाए रखा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस बात का दावा किया गया है कि विपक्ष एकजुट है और आगे के चुनावों में एकजुटता के साथ लड़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की ओर से साफ तौर पर पहले भी ये संकेत दिए गए थे कि इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर वे चुनावों में जो है वो पूरे तरीके से जमीनी स्तर पर उतरेंगे। तो वहीं बैठक की बात की जाए तो बैठक में देखिए 5 मुद्दों पर सहमति बनी, जहां खास तौर पर नीट के पेपर में कथित तौर पर जिस तरीके से घपलेबाजी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सर्वसम्मति बनी है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि 20 से ऊपर के दल इंडिया ब्लॉक में जिनकी ओर से यह सभी की ओर से सर्वसम्मति बनी है कि शिक्षा मंत्री
से इस्तीफे की मांग की जाए, जहां केंद्र सरकार से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। वहीं अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक की जो रणनीति है वो पूरे तरीके से उसको धार देने का काम सभी नेताओं की ओर से किया जा रहा है। जितने भी विपक्ष में दल हैं उनकी ओर से अब योजनाओं पर मंथन करना शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरीके से अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी अब विपक्ष की ओर से कर दी गई है। और खास तौर पर जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इस पर मंथन करना शुरू कर दिया गया है। उनकी ओर से पहले भी तमाम बार संकेत दिए गए हैं कि वे इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर विधानसभा के चुनावों में भी उतरेंगे। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनावों में भी जिस तरीके से गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें आई थी वो बेहद ही सराहनीय भी था और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बूस्ट अप भी था, क्योंकि इसे बाउंस बैक कहा जा सकता है। जिस तरीके से बीते 2 शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, अब 2024 की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराशा मिली, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि 400 के पार अब की बार, तो ये दावे कहीं ना कहीं धरातल पर पूरे तरीके से खोखले साबित हुए। तो वहीं अब आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी खासतौर पर इंडिया ब्लॉक के साथ सर्वसम्मति के साथ आगे बढ़ रही है। और जहां आगे आने वाले विधानसभा के चुनावों में किस तरीके की तस्वीरें होंगी यह तो अगले साल ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी पार्टियों की ओर से तैयार की जा रही है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी विषय पर हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सभी से परिचय करा देती हूँ आपका। श्याम सलोनी विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो वही संतोष यदुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो श्याम जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की देखिए कल बैठक हुई है और वह सर्व समिति से 5 विषयों पर गहनता के साथ अब मोर्चा खोल दिया गया है। तो क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होगा अब वो टक्कर का होने वाला है। श्याम जी। आपको दोनों साथी मित्रों को राधे राधे। देखिए निकिता जी, कोई चुनाव टक्कर का नहीं है। विपक्ष में आपस में इतना कंफ्यूजन है तो अपना अपना हित साधने में लगे हुए हैं। अभी कई प्रदेशों का चुनाव आपने देखा होगा, कौन सा एनडीए गठबंधन ने किसका सहयोग किया था। जब राज्य की बात आती है तब ये लोग कहते हैं कि हमने राष्ट्र लेवल पर गठबंधन किया है। तो भाई अब जो प्रदेश में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, बाकी अन्य 4 प्रदेशों में और होगा जी, तो ये क्या गारंटी है लोगों की कि ये आपस में हो जाएंगे। 23 लोग, जिसमें से 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, तो क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी? या लड़ेगी तो ये कितना किसको सीट देंगे? या क्या गारंटी है कि और अन्य पार्टियां जो इनके घटक दल है वो नहीं आएंगे? तो इनका आपस में कहीं लगाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है, वो धोखेबाज पार्टी है। जहां जहां जिस प्रदेश में उसका बहुमत रहा, उसे लगा कि हम अपने दम पर आ जाएंगे, वहां अपने साथियों को, अन्य घटक दलों को कोई तवज्जो नहीं दिया। यहाँ तक कि अभी लेटेस्ट बंगाल में भी आपने देखा, राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि ममता जी को कहीं कोई भाव नहीं दिया, कहा कि ममता जी चुनाव हरवा देंगी, और वो हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कई बार कई प्रदेशों में घूमे, कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे अनुनय विनय किया, हरियाणा में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया, दिल्ली में भी वो लोग बोले, महाराष्ट्र में भी गए, लेकिन कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समाजवादी पार्टी इनको देगी, तो लगता नहीं है समाजवादी पार्टी सम्मान देगी। समाजवादी पार्टी का निकिता जी बड़ा स्पष्ट कहना है कि आप हमको अपने कैंडिडेट दीजिए, कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देगी,
समाजवादी पार्टी को। खैर श्याम जी देखिए, समाजवादी गारंटी पार्टी- हो या ना हो, आपस में कोई भी कलह हो, लेकिन जब सीटों की बात आती है, जब लोकसभा चुनाव की बात हम करते हैं, तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही हुआ है। नहीं, हमको नुकसान नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा निकिता जी, ये हमने विकास किया है। 2012 और 2017 की तुलना जब प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से करती है, जब काम किया है तो फिर सीटें कम कैसे हो गई? चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी संतोष। ठीक है, हमारी विधानसभा में नहीं हुई थी। ठीक है श्याम जी, दोबारा से लौटूंगी आपके पास। संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इंडी गठबंधन की शय में, यानी कि इंडी गठबंधन में शामिल होने से क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो और भी बढ़ सकती हैं, उन्हें लाभ हो सकता है? क्या यही कारण है कि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ नजर आ रही है? संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो फायदे और नुकसान और पार्टी की जो बात होती है, ये जनता के मैंडेट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो गठबंधन है, ये दोनों दल और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन सभी नेताओं के मन के मुताबिक जो गठबंधन होता है। और उसके बाद जब हम धरातल पे आते हैं तो जनता उसको किस रूप में स्वीकार करती है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैडम आप देखे होंगे कि 2017 में हमारा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था, और उस गठबंधन में बहुत लाभ नहीं हुआ था, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। 2022 में हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं था, फिर भी जो है अन्य दूसरे जो दल थे उनके साथ गठबंधन हुआ था, और हमारा जो है उसमें भी लाभ हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और कांग्रेस उस समय जो है 17 सीटों पे लड़ी थी और समाजवादी पार्टी 63 लोग। तो संतोष जी, क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी ये बात मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अकेले सक्षम नहीं है क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हर विधानसभा में और हर लोकसभा में मजबूती के साथ धरातल पे अपना काम कर रही है और लगातार तैयारी कर रही है। कांग्रेस की जो चुनिंदा सीटें हैं वे भी वो मजबूती से जो है तैयारी किए हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, तो निश्चित तौर पे हमारी जो तैयारी है वो तो 4 से 3 विधानसभा में है ही है, लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी जो है कुछ चुनिंदा सीटों पे है जिसमें उनका जनाधार हो। तो जब गठबंधन होगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं और जो बड़े नेता हैं वो सब मिलकर के गठबंधन और फेस शेयरिंग की बात करेंगे, और उसके बाद दोनों दल के जो कार्यकर्ता हैं वो मिलकर के और चुनाव लड़ने और जिताने का काम करेंगे। लेकिन जो सीट शेयरिंग का जो मामला है वो अभी नहीं है, अभी तो जो है जीत का मामला है, सीट का नहीं है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं। ठीक है तो निश्चित तौर पर गठबंधन होगा तो इसका फायदा जो है दोनों दल को मिलेगा। ठीक है संतोष जी, ठीक है। राहुल जी आपकी और आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में बना रहने के लिए गठबंधन जरूरी है, समाजवादी पार्टी का सहारा जरूरी है? राहुल जी। मेरा नमस्कार। देखिए, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इंडिया अलायंस की मीटिंग ने एक बात क्लियर कर दी है कि बीजेपी की पूरी राजनीति फियर, प्रोपेगेंडा और डिवीजन पे चलती है। ये आज भी विपक्ष में ये इनको छूटता नहीं दिख रहा है। इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी और जो जनता के इश्यूज हैं उस पे चलेगी। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया अलायंस की मीटिंग कुर्सी के लिए नहीं हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो लॉस हुआ है पिछले 12 साल में, ये इसके लिए हुआ था। वोटर के राइट्स को बचाने के लिए ये हुआ था, और ये सारे स्टेट्स में बेईमानी करके जीत रहे हैं, और पूरा इलेक्शन कमीशन और सारी एजेंसियां सब सम्मिलित हैं। तो इसके लिए ये बैठक हुआ था कि बीजेपी यूथ के फ्यूचर को, एग्जाम लीक्स को, ये कभी नहीं, ये सब चीज इनके मुद्दा में रहता ही नहीं है। तो हमारा विपक्ष होने के नाते ये हमारा धर्म भी है कि हम बीजेपी से यूथ को बचाएं, यूथ के फ्यूचर को। तो क्या राहुल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडी ब्लॉक का जो मकसद है वो चुनावी राजनीति से कुछ नहीं है, सीटों से कुछ नहीं है?
जी नहीं, अभी तो यानी नहीं कि आप लोग सिर्फ सोशल मुद्दों को उठाने के लिए आ रहे हैं सामने एक साथ। जी देखिए आप, जी अभी देखिए बीजेपी ने यूथ के फ्यूचर को, आप एग्जाम लीक्स ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बढ़ते आप हर तरह का मुद्दा, हर एग्जाम बच्चा पहुंचता है, पहुंचने के बाद पता चलता है कि एग्जाम नहीं होगा, पेपर लीक हो गया है, और वो बेचारे वहां लेटे रहते हैं रेलवे स्टेशन पे। लेकिन और राहुल ये जी, सब- भारतीय ये जनता सब मोदी पार्टी जी तो को इसे दिखता नहीं है। विपक्ष की बौखलाहट बताती है, जहां पूरा विपक्ष, पूरे भारतवर्ष का विपक्ष एकजुट है, एनडी ब्लॉक में है, और जहां केंद्र सरकार अकेले खड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने जो विपरीत पार्टी है वो भारी है, इसलिए तो आप लोग एकजुट नहीं है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। बताएं। नहीं, बीजेपी को देखिए दूसरे इश्यूज पर डिबेट करना है, मेन जो चीज है उस पर डिबेट नहीं करना है। अलायंस का मोरल पोजीशन स्ट्रांग है, वोट, यूथ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा मुद्दा क्लियर है। बीजेपी देखिए सारे एजेंसीज का इस्तेमाल करके, उसको मिसयूज करके और इलेक्शंस जीत रही है, तो दिस इज नॉट राइट, वी ऑल नो दैट, ये सबको पता है, पूरे ये इंटरनेशनल न्यूज बना हुआ है, पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि कैसे यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है, और हमारे सीजीआई और 72 जजेस जाके लंदन में बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तमिलनाडु में कैसे बचे जा रहा है राहुल जी, जहां कांग्रेस ये शासित प्रदेशों में कैसे बचा जा रहा है? ये सवाल बीजेपी से पूछना है कि आप जब पूरे मोदी जी का लहर चल रहा है, और जब इतना देश तरक्की कर रहा है कि आप इतना सीट जीत जा रहे हैं हर स्टेट में, तो तमिलनाडु में क्यों लेकिन नहीं जीत देखिए रहे? राहुल जी, सोचने वाली तो ये बात सवाल है तो ना, बीजेपी जब से आप करना वहां चाहिए। पर तमिलनाडु में जब आप उस नहीं, राज्य मैं को भी वही बचा कह ले रहा रहे हूं। हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन है तो दूसरे राज्यों में भी ये करना चाहिए ना। देखिए, अगर आपको मैं ऐसा लगता है तो मैं वहां पर ये- भी ऐसा कुछ करिए जैसा तमिलनाडु में करा हुआ है, ताकि मैं वहां बता पे रहा भी हूं। इस तरीके से आपके कहने के अनुसार जो वोट चोरी है वो ना हो। देखिए मैं बता रहा हूं, इन लोगों ने ट्रेन भर भर के लोगों को, फर्जी वोटर को बुलाया है और वोट दिलवाया है। इसका सबूत वीडियोस में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स पे। आज देश में कोई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सीसीटीवी नहीं देंगे, वोट होगा जहां पे वहां का सीसीटीवी नहीं देंगे। बताइए, कोई कोर्ट में जा रहा है तो नियम बदल दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन और मंत्रालय के द्वारा, तो ये बहुत शर्मनाक है। खैर राहुल जी, ये देखिए ठीक वो नहीं है। वाली बात हो गई है कि सबूत दिखाएंगे, लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, अरे सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ठीक है, मैं एक आपके पास सेकंड, दोबारा I'm से just आऊंगी giving a राहुल जी। finishing राहुल line. जी, समय का अभाव है, देखिए दोबारा से आऊंगी कोर्ट- आपके पास। ठीक है, श्याम लेकिन जी, कोर्ट ने, आपने सुप्रीम तमाम कोर्ट बातें ने राहुल खुद- जी की भी सुनी, संतोष जी की भी सुनी, तो राहुल जी का तो देखिए साफ तौर पर उनका कहना है कि इंडी ब्लॉक जो साथ में एक महागठबंधन जो साथ आया है, उनका वोट शेयरिंग से कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों आप फिर जोड़ रहे हो भाई इन्हें वोट शेयरिंग से, जब इनका मतलब भी नहीं है? ये तो सोशल मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं एक साथ। जवाब दीजिए श्याम जी। राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने नहीं आती हैं तो किस लिए आती हैं? तो ये मुद्दे से भटक चुके हैं। दरअसल है क्या, मोदी जी ने, और जहां जहां प्रदेश में हमारी सरकार है भाजपा, खास करके हम यूपी के जो चुनाव है बात करते हैं, तो कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष के पास। जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक अपहरण उद्योग फल फूल रहा था, जिस तरह से माफिया नकल मार के उद्योग फल फूल रहे थे, उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार होते थे, आए दिन जमीनों पर जो जिस तरीके से कब्जे किए जाते थे, अब वो सब मुद्दे तो खत्म हो गए। आज विकास की गंगा जो बह रही, राहुल जी आपका चांस आएगा, राहुल जी शांत हो जाइए, राहुल जी आपका टर्न आएगा। ये इलिटरेट वाली काम नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे अपना टर्न क्यों बोलिएगा? राहुल जी या मछली बाजार ना बनाएंगे, जी मछली बाजार ना बनाए, अभी आपका टर्न आएगा। अरे आप डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, दिस इज नॉट गुड, राहुल जी नॉट गुड, यू डिस्टर्ब योर सेल्फ, प्लीज रिक्वेस्ट यू। नहीं आप नहीं है भैया, आपको जानकारी नहीं है। निकिता जी, खैर राहुल जी रुकिए ना, राहुल जी रुकिए, मैं मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार श्याम जी की बात तो सुन लूं। संतोष जी भी नहीं सुन रहे हैं, उनका भी टर्न आएगा भाई, आप कौन देगा? देखिए जी, श्याम जी। आपके एक अलायंस बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, जवाब देंगे वो। अरे यार भैया, वो जवाब देंगे। आपका यूपी में प्रभाव नहीं है, आप वकील मत बनिए उनके। जिस तरह से आपके पास ही मुद्दा नहीं है,
आज एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, आपको भी बोलना चाहिए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, कैपिटल बना हुआ है। रोजगार उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, सुशासन उत्तर प्रदेश में है, कैसी बात कर जीरो रहे हैं? टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में बोलना पहले है। छोड़िए। आज जो भी अपराध करता है अपराधियों को तत्काल सजा देने का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। राहुल जी देखिए ऐसे बहुत मैशअप हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना हमारे दर्शक समझ पा रहे होंगे। अगर आप इस तरीके से यदि आप करेंगे तो ऐसे कैसे होगा? आप देखिए, आप बस बाजार बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको नहीं बनने दूंगा। आप बीच में आप समय खराब कर रहे हैं, आप चैनल का महत्वपूर्ण समय खराब कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी गलत कह रहे हैं। राहुल जी का यहाँ पर नहीं है, आप पीछे ना जाइए। तो समाजवादी पार्टी को देना है जवाब, समाजवादी पार्टी को देना है। अपहरण उद्योग आपने बना पाया था, ठीक है श्याम जी, मैं संतोष जी से जवाब ले लेती हूँ। श्याम जी आप रुकिए जरा, मैं इन्हीं से जवाब ले लेती हूँ पहले। श्याम जी फिर मैं आपके पास लौटूंगी, अब आप रुकिए जरा। जी संतोष जी पहले मैं आपको सुनना चाहूंगी जी। समाजवादी पार्टी के आप समाजवादी पार्टी जवाब देने से कांग्रेस आगे कर रही है। राहुल जी की बात क्यों नहीं सुनते हैं आप? जवाब नहीं देंगे, संतोष जी, किसी आप चीज मेरी पे बात सवाल सुन उठा रहे तो हैं? जवाब नहीं गांधी ऐसे नहीं होता है। आपको सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है क्या? आपके बच्चे नीट का पेपर नहीं दिए? आप जवाब दीजिए ना, अपहरण उद्योग किसने पैदा किया था? पेपर का क्या हुआ? आप बताइए संतोष जी, अपहरण उद्योग किसके शासन में हुआ? कम से कम ये ना बोलिए ना पहले, किस किसके शासन में अपहरण उद्योग हुआ था? अपहरण क्या होते थे? किसी से छुपा है? अरे भाई अखिलेश जी के शासन में अपहरण होते थे कि नहीं? जमीनों पर कब्जे होते थे कि नहीं होते थे? ठीक है श्याम जी आप निर्दोष रुकिए। लोगों को मारा जाता कि नहीं मारा श्याम जाता जी था? देखिए ऐसे एक साथ आप यदि बोलते रहेंगे तीनों तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। आप नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, फिर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा। आप बारी बारी करके बोलिए ना संतोष जी। राहुल जी आप भी थोड़ा सा संयम बनाइए। देखिए मैं आपके पास लौटूंगी, रुकिए मैं आ रही हूँ आपके पास। संतोष जी आप क्या कहना चाहते हैं, अब आप बोलिए। निकिता जी, मेरा कहना यह है कि राहुल सिंह जी ने जो भी बात कहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, और वो जो मुद्दा उठाए हैं वो किसी दल पार्टी का नहीं है। भारत के तमाम सभी उन नागरिकों के हक की बात ये कह रहे हैं, और श्याम जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्याम जी तो वही बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को चालीसा बांट रहे हैं। अरे महाराज कम से कम ये तो देखिए कि नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या हुआ है, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। आपको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगता है? किस देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, संविधान के बारे में कोई किसी को डर नहीं है। आप लोग जो है कब तक ये झूठ पे और ये झूठ का चोला ओढ़ के बैठे रहेंगे, और सच्चाई से पर्दा कोई उठाएगा तो उसको जो है आप ब्लेम और क्लेम लगाएंगे। आपको सच्चाई से तो ये कोई वास्ता है नहीं। आप किसी को देखते होंगे। राहुल सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, ये जो इंडिया गठबंधन है ये किसी दल और पार्टी का नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए है, संविधान और आरक्षण बचाने के लिए है, नौकरी बचाने के लिए है। नौजवान आज सड़कों पे घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। कब सरकार, आप बताइए 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और आज के डेट में कोई ऐसा आप बता दीजिए कि नौकरी नौजवानों को दिया गया, नौजवान पढ़ लिखे बेरोजगार घूम रहा है। और तो आप लोग जो है देश का सबसे मतलब महत्वपूर्ण अगर कोई संस्था है एनटीए जो एग्जाम कराता है, तो संतोष जी फिर वोट शेयरिंग की बात क्यों हो रही है? देखिए ये सब बातें जो आप कह रहे हैं ठीक है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सोशल इश्यूज को उठाने के लिए एक साथ आया हो, लेकिन देखिए ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती है कि वोट शेयरिंग की जब बात आएगी तो आप लोग एक साथ नजर आएंगे। खैर चलिए ठीक है, राहुल जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि शहजाद पुनेवाला की ओर से कहा गया है कि बस लेमलाइट लेने के लिए, टीवी पर दिखने के लिए ये लोग एक साथ हैं, गठबंधन पूरे तरीके से जमीनी स्तर पर एक साथ नहीं है। राहुल जी हाँ जी आवाज आ रही है। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी का साइन है। बीजेपी में डिफरेंस इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहां पे डिसेंट अलाउड नहीं है।
बात पे बात मिलाना। देखिए चाह के भी हमारे जो भैया बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये चाह के भी मैं जो कह रहा हूँ सत्य इन्हीं का सत्य, एनसीआरबी का डेटा ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनको एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हमको याद है 2009 की बात की है शायद, राहुल गांधी जी आदिवासियों के साथ जाके खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका आदमी हूं दिल्ली में, वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े थे यूपीए सरकार के दौरान। तो आप समझिए इस चीज को कि ये सिर्फ सत्ता की बात आज नहीं रह गई है, आज करोड़ों इंडियंस उनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है। कल मैंने देखा धूप में एक 8-7 साल का बच्चा एक कूड़ा का बैग एक झोला लिए हुए पेड़ के नीचे बेचारा खड़ा था दोपहर में, मैं एम्स से लौट रहा था। तो आप सोचिए अब मैंने क्या किया नहीं किया वो बात डिफरेंस नहीं करता है, डिफरेंस की गवर्नमेंट का ये कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज करोड़ों लोगों के राइट्स को बेच दिया गया और वो पैसा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला बड़े बड़े बिजनेसमैन खा रहे हैं। आप समझिए इस चीज को, जहां पे 80-90 करोड़ लोग ये खुद कहते हैं कि 90 करोड़ 80 करोड़ लोग को हम देते हैं खाना। तो जब कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठा रही है तो जनता का समर्थन क्यों नहीं मिला आपको, खासतौर पर जनता उत्तर का प्रदेश में? समर्थन अगर नहीं मिल रहा होता तो क्या इन्हें वोट चोरी करना पड़ता? क्या कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भैया ये सारा केसेस जो है ये सब बांग्लादेशी और घुसपैठिया नहीं है, दीज आर वोटर्स, इस बार वोट मत देना। देखिए कैसे जुडिशियरी पे भी प्रेशर और दबाव बना के। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सीटें निकल आई यदि वोट चोरी हो रही है तो 2024? अरे भैया लोकसभा चुनाव में सीटें इन लोग की निकल आई तब तो इनकी सरकार बन गई, इनकी 150 सीटें नहीं आती। इतना करप्शन, इतना टेररिस्ट अटैक के बाद कौन इनको वोट दे रहा है? स्टूडेंट के पास अच्छे संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें निकली हैं लोकसभा में और आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है राहुल जी, ठीक है श्याम जी, आपने तमाम बातें सुनी। देखिए नीट के मुद्दे पर अगर गठबंधन साथ आ रहा है तो ये तो ठीक है, अगर जनता के मन में संशय है कि घपला हुआ है तो वो तो उजागर होना चाहिए ना श्याम जी। हुए सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे पहले कांग्रेस पार्टी के समय पर भी लीक होते थे लेकिन पता नहीं लगता था और एग्जाम हो जाते थे, ये सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। पेपर लीक होता है, कैंसिल किया जाता है परीक्षाएं, किसी के एक बेईमान व्यक्ति न लड़ा जाए। लेकिन सवाल आज क्या है? सवाल इस बात का है कि आज ये बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उनको पहली बार नहीं लगा रहे हैं, लगाते कई प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई। ठीक है संतोष जी, आपको छोटा जानना चाहता हूँ, क्या देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं है? ठीक है संतोष जी, आप क्या और आना चाहोगे आखिरी में? छोटा सा, बिल्कुल देखिए समय का अभाव है, छोटी सी 2 लाइन। अराजकता का माहौल पैदा कर बोलिए, झूठ मत बोलिए, आपके करोड़ों लोग और बेईमानी से सारी सरकार चला रहे हैं आप। देखिए आज भी अगर मुद्दा लेकर सड़क पर आइए, राहुल जी आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव था, मुझे आप तीनों को रोकना पड़ा। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में देखिए आने वाला समय ही बताएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में कि गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो है वो किस तरीके से सीटों पर वोट शेयरिंग को लेकर अभी अपनी ओर से घोषणाएं करती है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ गठबंधन को कितना फायदा मिलता है, ये तो आगे आने वाला समय ही तस्वीरों को साफ करेगा। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।